एक वक्त था जब जंग जमीन पर लड़ी जाती थी, लेकिन अब वो दौर है जब जमीन की जंग भी आसमान में लड़ी जाती है। तभी तो करीब 2 किलोमीटर दूर से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं और जंग का मैदान बना है आसमान। लेकिन तेहरान के आसमान में इजराइल का फाइटर प्लान कैसे काम कर रहा है और कैसे नेतन्याहू ने आसमान से जमीन पर किलेबंदी कर दी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या ईरान के आसमान पर अब इजराइल का वर्चस्व हो गया है? तेहरान के आसमान में नेतन्याहू की फोर्स के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। 4 दिनों से दोनों ही देश ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिससे तबाही मची हुई है। लेकिन इजराइल ने अब एक बड़ा दावा कर खामेनेई के मुल्क में खलबली मचा दी है। इजराइल ने यह दावा किया है कि ईरान के एयर स्पेस पर उसका कंट्रोल हो चुका है। पश्चिमी ईरान से लेकर राजधानी तेहरान तक इजरायली नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। עכשיו ניתן לומר שהשגנו עליונות אווירית מלאה בשמי טהרן. אנחנו תוקפים בזמן אמת חוליות איראניות שמשגרות טילים לעבר מדינת ישראל. क्या ईरान को इजराइल महज 4 दिन की जंग में घुटनों पर ले आया है या फिर नेतन्याहू फोर्स के दावे हवाई हैं? क्योंकि ईरान भी लगातार मिसाइलें दाग रहा है, जिसके बाद इजराइल में बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए। इजराइल में ईरानी हमलों के बाद इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। युद्ध के चौथे दिन ईरानी हमले में 5 इजरायलियों की मौत की खबर है, यानी अब तक करीब 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू की सेना भी हर लाश के बदले 7 लाशें गिरा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरान के अंदर तेहरान, माशाद, कशान, नतांज में लगातार हमले किए हैं। तो वहीं तबरीज, कराज, इलाम, असालुये समेत ईरान के 22 से ज्यादा इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इन हमलों में ईरान के 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खामेनेई के मुल्क को नेतन्याहू सैन्य हो या राजनीतिक हर तरह से जख्म दे रहे हैं। इजराइल ने एक दिन पहले ही ईरान के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला किया था और अगले ही दिन उसने ईरानी विदेश मंत्रालय की इमारत को भी खंडहर में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं। युद्ध की भीषणता को बयां करती ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इजराइल के टारगेट पर ईरान की ज्यादातर अहम लोकेशंस हैं और ये सब हो रहा है हवाई हमलों के जरिए, क्योंकि तेहरान के आसमान में इजरायली विमान और ड्रोन तबाही मचाने के लिए लगातार मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भी इजरायली फोर्स हमला कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 30% यानी करीब 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट से ईरान पर हवाई हमले किए जा रहे हैं और ईरान के 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। सैन्य एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन अब सिर्फ 500 बैलिस्टिक मिसाइलें ही बची हैं। हालांकि इसे खुद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खारिज कर दिया है। इजराइल के एनएसए ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। दावे के मुताबिक ईरान ने अब तक इजराइल पर करीब 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इजरायली आयरन डोम ज्यादातर हमलों को हवा में ही नाकाम कर रहा है। लेकिन इसी के बराबर ईरान ये करने में नाकामयाब हो रहा है। हवाई हमले का ये एनिमेशन वीडियो देखिए, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। इसके मुताबिक आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान के आईआरजीसी के ठिकानों पर अटैक किया है। आईआरजीसी की कुर्द फोर्स पर आतंकी हमले की प्लानिंग की साजिश रचने के बाद इजराइल ने प्रिसाइज अटैक का दावा किया है। इजराइल ऐसे ही ऑयल गैस रिफाइनरी समेत ईरान के उन ठिकानों पर धमाके कर रहा है जिससे उसकी कमर टूट जाए। लेकिन क्या ये हमले दूसरे देशों को जंग में कूदने के लिए मजबूर कर देंगे? क्योंकि ईरान तो इशारों में विश्व युद्ध की आशंका जता रहा है। ज़ायोनी शासन द्वारा हाल ही में अपराध किया गया। मेरा मानना है कि एक दिन पहले ही असलुयह में ईरान की तेल सुविधाओं पर हमला करना एक बेहद खतरनाक उकसावे की तरह था। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इजराइल दूसरों को इस संघर्ष में घसीटने पर आमादा है। ईरान के दावों के बावजूद इजराइल अपने मिशन में लगा है। उसकी एयरफोर्स ने शनिवार को तेहरान में आईआरजीसी के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद काजमी और उसके डिप्टी हसन मोहकिक को मार गिराया। आईडीएफ के मुताबिक उसने तेहरान में एक बिल्डिंग पर हमला किया था, जहां ईरान सरकार के खुफिया संगठनों के कई सीनियर अधिकारी रह रहे थे। शनिवार के हमले में आईआरजीसी के 4 सीनियर अधिकारियों की मौत हो गई। इससे पहले भी 7 ईरानी सैन्य कमांडर ढेर किए जा चुके हैं। इजराइल ने ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है।
मतलब ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ईरान के आसमान को कंट्रोल करने का दावा कर इजराइल अपने कुछ हद तक मंसूबों में कामयाब भी हो चुका है, लेकिन उसका असली लक्ष्य अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों को तबाह करना है। तो क्या अब आसमान से पाताल तक ईरान में तबाही मचने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।